दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। सबसे ज़्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी थी। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ की कीमत 11 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम भी शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डाटा ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। बिलावल भुट्टो आसवा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की असासाजात इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल भुट्टो और आसवा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक औलाद को विरासत में मिली। तर्जुमान बिलाल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया। एक बरस कबल जायदाद को फ़रोख्त कर दिया था। फ़रोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, हमारे असासाजात पहले से डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। जायदादें इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड है। शर्जील इनाम अहमद, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग पर एतराज़ है। फैसल वाडा का मौक़िफ़, दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ। जायदाद को गुज़िश्ता 6 साल से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड किया गया। 2018 में नामजदगी फार्मों पर भी जायदाद का ऐलान किया था। शरफजल मरबत का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला यूब के इलाका संभाजा में इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द जानवासिल, कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर बाबर खान ने जाम शहादत नोश किया। 33 साला शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक ज़िला मियांवाली से है। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व इस्तेकाम को सबूताज़ करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे हौसलों को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार की अदलिया में बैना मुदाखलत की निशानदही। पैगाम दिया गया, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी के पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इससे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। PTA से मुताल्लिका मुकदमात के बारे में मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए हरबा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार के मुबैना ख़त का मतन। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। हुकूमत या कोई रियासी इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है, ना कर सकता है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के किसी ऑफिसर ने कोई रब्ता किया। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया एग्जेक्टिव में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। रियासत के कुछ असास मामलात होते हैं। असास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। मामले की हसासियत को देखते हुए दरख्वास्त की गई थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ताकि हसास मामलात पब्लिक ना हो। इससे कम्युनिकेशन को गलत रंग दिया गया। ख़त लिखने का मतलब कोई मुदाखलत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए ख़त का गलत तासुर लिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अबान की गुफ्तगू। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। किसी ने नहीं कहा कि पीछे हट जाओ। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो डिक्लेयर करना होता है। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तासर दिया गया, इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं।
खत का मामला अदालत में है, इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको अनोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वज़ारत दिफा खुफिया इदारों FIA पैमरा को नोटिस जारी। PTI डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस जारी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। अभी किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच करे। सबसे ज़्यादा तशवीश ये है जज के कॉन्फिडेंशियल मामलात लीक हुए। DG इमिग्रेशन बताएं जज की फैमिली की सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई। जैसे मोहसिन अख्तर क़यानी के सफसार जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के खिलाफ सोशल मीडिया में मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ियों सहाफ़ी तंजीमों पैमरा को नोटिस जारी। अदालती मुआवनत के लिए सदर PFUJ अहमद बिलाल सूफ़ी को भी नोटिस। अदालत ने पैमरा को नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करने की हिदायत कर दी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी की इजाज़त मिल गई। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी PTI दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी नकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुँच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI इस मुकदमे में फ़रीक है, उनको पेश होने के हक़ से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मुकालमा, ये मामला ज़ाती हकूक़ का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में सालीन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? चीफ जस्टिस कादी फायरीसा का इस्तफसार। नैब तरमीम से बानी PTI को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या विफाक को कोई हक नहीं अपने बनाए कानून का दिफा कर सके? वकील मखदूम अली खान का जवाब। विफाक को पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी की बुनियादी हक़ के मुनाफी है। सलमान अकरम राजा के दलाइल। वफाकी हुकूमत ने PICA एक्ट 2016 में तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी। PICA एक्ट 2016 के कई सेक्शन और शिकें तब्दील। PICA एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शन, दर्जन से ज़ायद शिकों का इजाफा, मुख्तलिफ जराइम की सज़ाएँ कई गुना बढ़ा दी गई। नए मुजवज़ा PICA कानून में साइबर टेररिज्म से मुतालिक ख़ुसूसी सेक्शन मुख्तस। हुकूमत या आवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सज़ाएँ 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। चाइल्ड अब्यूज़ और ख़वातीन हरासगी से मुताल्लिक़ केस के मुलज़िमों का ट्रायल इन कैमरा हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटजिक रियासती इदारों के अलावा दीगर रियासती इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में, सबकी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वफाकी वज़ारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स रहमदकान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को बड़ी तरजीह दे दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत वफाकी कमीना के इजलास एपलेट ट्राइब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू रूल 2024 की मंजूरी। नए रूल्स के तहत एपलेट ट्राइब्यूनल्स के अरकान की तैनाती की जाएगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। कमेटी में इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। तोशा खाना तहाइफ के कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। ACC के 7 मई के इजलास में फैसलों की तौसीक, सरमायाकारी मुहतसब की तैनाती की कवानीन में तरमीम की मंजूरी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के मामले में इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म का ग्वादर बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए बड़ा कदम। दरामद शुदा अशिया का एक ख़ास तनासब ग्वादर बंदरगाह से दरामद करने की हिदायत। CPEC फ़ेज़ 2 पर तेज़ी से अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को आपस से रवाबत मरबूत करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सरमायाकारी के तहत मनसूबों से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के म्यूनसिपाल का दौरा। मरीजों को दी गई सहूलतों का जायजा लिया। लवाहिकीन से गुफ्तगू, शिकायत सुनी। पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदार पंजाब भर में चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा है कि बेहतरीन इलाज पर गरीब का हक है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फ़ाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आपाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का उसूली फैसला। पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहदा होने का इम्कान। IMF का कर्जा प्रोग्राम 4 साल तक मुहित होगा। कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जल्द सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सिटी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय टैक्स को वसी करने पर तवज्जो दे। टैक्स की तोसी से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने जून से मॉनेटरी साइकिल में नरमी शुरू करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने से पहले स्टेट बैंक के पास माली साल 2025 के बारे में वाज़ेह विजन होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन FBI मलिक अमजद ज़ुबैर टोबाना की भी शिरकत। FBR की डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। ताजिर बरादरी के मुख्तलिफ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। वफ़द के वज़ीर ख़ज़ाना से मुल्क के मौजूदा मुआशी मंजरनामे पर गुफ्तगू। वफ़द ने बजट और टैक्सेशन के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना ने PBC के बजट तजावीज़ को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की चेयरमैन FBR को बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ को नोटिस में लाने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ ने गैर मुतल्लका बातें की, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मुल्क में पहला मार्शल सिकंदर मिर्जा ने लगाया था, मैं आवाम की वोटों से इलेक्शन लड़ने के बाद ऐवान में आया हूँ। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से मैंडेट छीन कर MNA बने हैं। अपोजिशन लीडर उमर यूब के ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। नवाज शरीफ का जाना भी गलत था, आना भी गलत है। हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई, इसके बावजूद ऐवान का हिस्सा बने। मुल्क और कौम की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबको उमर अयूब और उनके ख़ानदान पर फ़ख्र है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने मेरी गैर मौजूदगी में बात की। ख्वाजा आसिफ को स्पीकर के ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। KP में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारा सूबा मुल्क को सब कुछ दे रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा। असद कैसर का इजहार ख्याल। रवावा गर्मी उरूज पर होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। दादू में जद्दा हरारत 47 और जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कराची में पारा 37 डिग्री
रिकॉर्ड करने का इम्कान है। पेशावर में 36, कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इत्वक्को, जबकि मुजफ्फराबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी से आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के अरकान की मुलाकात। 3 करोड़ का इनामी चेक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कौमी हॉकी टीम के अरकान से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हॉकी टीम को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि हॉकी की बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो कुछ हुआ करेंगे, हुकूमत की तरफ से टीम को भरपूर सपोर्ट और ऑनरशिप मिलेगी। मौजूदा हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने माजी की कौमी हॉकी टीम की याद ताज़ा की। कौमी खेल से मुतालिक अच्छी खबर बाइस फ़ख्र है। हॉकी के खिलाड़ियों ने कौमी खेल में दोबारा से नई जान डाल दी। अफसोस हुआ एक स्पोर्ट्समैन के दौर में खेल के मैदान बंद हुए। वज़ीर स्पोर्ट्स पंजाब खेलों के मैदान आबाद करेंगे। कप्तान कौमी हॉकी टीम ने कहा है कि टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, यही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी।